morning all of you. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English literature standard 5th lesson 5. The name of the story is Magic of Dew. मैजिक का माने होता है जादू और ड्यू का मतलब होता है ओश या शीत। तो मैजिक का शीत यानी जादू का शीत यानी ऐसा शीत जिसमें जादू भरा हो। जैसा कि इस लेसन में आपको बताया जाएगा, एक लड़का है जो बहुत ही देहचोर है, काम करना नहीं चाहता था। वह ऐसे ही कुछ चाहता था कि कुछ मैजिक पोशन अगर मिल जाए, यानी कोई ऐसा लिक्विड मिल जाए जो जिसमें जादू भरा हो और हमें काम नहीं करना पड़े। तो इसी की तलाश में वह लड़का बराबर रहता था। तो आइए देखें उसे क्या मैजिक पोशन मिलता है या नहीं। इसीलिए इस लेसन का नामकरण किया गया है मैजिक ऑफ ड्यू। रीड द लेसन केयरफुली आफ्टर योर टीचर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन। इस लेसन को समझने का प्रयास करें। दिस लेसन टेल्स अस, यह पाठ हमें बताता है द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का महत्व। द चिल्ड्रन शुड डिस्कस द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। शिक्षक को कठिन परिश्रम के बारे में बच्चों से इसकी चर्चा करनी चाहिए। नाउ स्टार्ट द पोएम। पथोल was the son of a rich landlord. लैंडलॉर्ड मान का मतलब होता है जमींदार। तो पथोल जो था वह एक धनी जमींदार का बेटा था। His father left him a large tract of land when he died. तो ट्रैक्ट का माने होता है विशाल क्षेत्र भूमि का। तो हिज फादर लेफ्ट हिम ए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। तो उसके पिता छोड़ गए थे बहुत सारे जमीन का एक बड़ा टुकड़ा जब वे उनके मृत्यु के पश्चात। बट पथोल डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे। लेकिन पथोल देहचोर, जैसा कि मैंने बताया, वह देहचोर था, काम करना नहीं चाहता था। तो पिता उसके बहुत सारा जमीन छोड़ करके चले गए, जिसके पश्चात पथोल एक दिन भी खेत में देखने के लिए या काम करने के लिए नहीं जाता था। बट पथोल डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लुक आफ्टर का माने होता है देखभाल करना। अपने खेत को देखभाल करने के लिए एक दिन भी नहीं जाता था। दिस वॉज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। यह इसलिए था क्योंकि वह हमेशा कोई तकनीक के बारे में सोचता रहता था कि कोई ऐसा टेक्निक मिल जाए कि जिससे हमें काम नहीं करना पड़े और मेहनताना अच्छा मिल जाए। तो दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। फनी माने मज़ेदार उपाय उसके सुझा। दैट देयर एग्जिस्ट्स ए मैजिक पोशन। तो उसे एक मैजिक पोशन का माने मैजिक माने जादू, पोशन का माने होता है वैसा लिक्विड जिसमें जादू भरा हो, जो हर चीज़ को बदल दे सोने में, उसी को पोशन कहते हैं। तो वह मैजिक पोशन के बारे में बराबर चिंतित रहता था, सोचते रहता था कि कैसे प्राप्त किया जाए मैजिक पोशन। व्हिच इफ टच्ड टू एनी ऑब्जेक्ट टर्न इनटू गोल्ड। जो किसी चीज को सोना में परिवर्तित कर दे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम। वह अपना सारा समय उसी में बिताता। ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। जो इस पोशन के बारे में वह हमेशा चिंतित रहता और उसी में सारा समय बिताते रहता अपना। द पीपुल ऑफन cheated him promising to tell him about it but he did not give up. लोग उसे हमेशा धोखेबाज कहा करते, लेकिन कहने से लोगों के उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने आदत में परिवर्तन नहीं लाया। His wife कलावती, उसकी पत्नी का नाम कलावती था, was tired of this and also worried because
सी सा हाउ मच मनी पतोल वाज स्पेंडिंग, उसकी पत्नी भी बराबर चिंतित रहती थी कि अगर यही स्वभाव अगर इसका रहा तो कुछ ही दिन में हम लोग गरीब बन जाएंगे, सारा धन ये लुटा देगा, गंवा देगा। शी वॉज श्योर दैट शी सून वुड बी लेफ्ट पॉपर्स, पॉपर्स का माने होता है पुअर पीपुल यानी गरीब लोग। तो उसे दृढ़ विश्वास हो गई थी उसकी पत्नी को कि अगर इसका यही आइडिया रहा, यही विचार रहा तो हम लोग थोड़े ही समय में गरीब बन जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे ए फेमस सेज कॉल्ड सिद्ध महाराज केम टू हिज विलेज, एक दिन एक प्रसिद्ध महात्मा जिनका नाम था सिद्ध महाराज उसके गांव में आए। पतोल बिकेम हिज फॉलोअर्स, पतोल उनका शिष्य या यूँ कहें कि उनके पीछे पीछे चल दिया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उस पोशन के बारे में, उस जादुई तरल पदार्थ के बारे में वह जानना चाहा उनसे। टू ही सरप्राइज, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। द सेज, और आश्चर्य होकर के उन्होंने आंसर्ड, उसका उत्तर दिया। यस ड्यूरिंग माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, महात्मा जी बता रहे हैं कि ड्यूरिंग माई ट्रेवल्स इन हिमालयाज, मेरे हिमालय की यात्रा के दौरान, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन, अपनी हिमालय यात्रा के दौरान मैंने सुना था कि कैसे बनाया जा सकता है उस तरल पदार्थ को, जादुई तरल पदार्थ को कैसे बनाया जा सकता है। बट इट इज ए डिफिकल्ट प्रोसेस, परंतु यह कठिन प्रोसेस है, कठिन विधि है। नेक्स्ट पैराग्राफ। तो पतोल अब कहता है कि टेल मी, इंसिस्टेड पतोल नॉट बिलीविंग हिज लक। तो टेल मी, मुझे बताइए, इंसिस्टेड का माने होता है आग्रह करना, हठ करना या जिद करना। तो पतोल ने उनसे आग्रह किया या जानने के लिए जिद किया, ये भी कह सकते हैं। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसे अपने भाग्य पर यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, मैजिक पोशन में उसका विश्वास था। तो महात्मा से उसने आग्रह किया कि मुझे बताइए उस मैजिक पोशन के बारे में, क्या वह है जिससे हम धनी बन जाएं। यू हैव टू प्लांट ए बनाना ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर ऑन हैंड्स। तो महात्मा ने बताया कि तुम्हें क्या करना होगा। यू हैव टू प्लांट ए बनाना ट्री, तुम्हें केला का पौधा लगाना होगा। एंड वाटर इट रेगुलरली, और उसे नियमित पटाना होगा। विथ योर ऑन हैंड्स, तुम्हें अपने हाथों से केला लगाना होगा और उसे नियमित ढंग से पटाना होगा। तब इन विंटर, जाड़े आते आते, द मॉर्निंग ड्यू विल सेटल ऑन इट्स लीव्स, तो जाड़े के दिनों में उसकी पत्तियों पर बहुत सारा शीत जो रहता है इकट्ठा रहता है सुबह के समय। यू हैव टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, तो तुम्हें 5 लीटर उसका शीत इकट्ठा करना होगा, शीत वाला जल, 5 लीटर शीत वाला जल तुम्हें इकट्ठा करना होगा। एंड ब्रिंग इट टू मी, और ले करके मेरे पास आना। आई विल चांट ए सीक्रेट मंत्र, चांट का माने होता है धीरे धीरे कहना, बोलना या गीत गाना भी होता है। तो आई विल चांट ए सीक्रेट मंत्र, जब तुम जल 5 लीटर लेकर के आओगे तो मैं उसमें धीरे धीरे मंत्र पढ़ूंगा। विच विल टर्न इनटू मैजिक पोशन, जो मैजिक पोशन में वह बदल जाएगा मंत्र पढ़ने से। तो ए ड्रॉप ऑफ दिस पोशन, और उस पोशन का, उस तरल पदार्थ का एक बूंद विल ट्रांसफॉर्म एनी ऑब्जेक्ट, बदल देगा एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को इनटू गोल्ड, सोने में। मैं मंत्र पढ़ूंगा तो वह जो शीत जो 5 लीटर होगा उसका एक बूंद किसी भी चीज को सोने में बदल देगा। ये महात्मा ने कहा पतोल को। पतोल वाज वरीड, इतना सुनकर के पतोल चिंतित हो गया। क्यों चिंतित हो गया? क्योंकि उसे मैजिक पोशन तुरंत चाहिए था कि
सोने में तुरंत बदल जाए, क्योंकि वह तुरंत धनी बनना चाहता था और जाड़ा आने में अभी कुछ महीनों का समय शेष था। इसलिए पतोल जो था वह चिंतित हो गया। पतोल वाज वरीड, बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और अभी तो जाड़ा आने में कुछ महीने शेष हैं और 5 लीटर शीत इकट्ठा करना है, तो उस काम में हमें वर्षों का समय लगेगा। इसलिए पतोल बहुत वरीड हो गया, चिंतित हो गया। यू कैन प्लांट एज मेनी ट्रीज एज यू वांट। फिर महात्मा ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो एक नहीं बहुत सारा वृक्ष लगा सकते हो केले का, बट रिमेंबर, परंतु याद रखो कि यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ऑन हैंड्स। और महात्मा ने यह भी कहा कि ध्यान रखो कि तुम्हें सारा ये काम, उसके देखभाल का काम, शीत इकट्ठा करने का काम, ये तुम्हें सारा कार्य स्वयं करना होगा, दूसरे को नहीं। पतोल वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, पतोल अपना घर गया और अपनी पत्नी से ये सारा बात कह सुनाया और उसके बाद स्टार्टेड क्लियरिंग हिज लार्ज फील्ड व्हिच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। अपनी पत्नी कलावती से कहा और कहने के बाद अपने खेत में गया और खेत की निकाई गुड़ाई करना शुरू कर दिया, खेत की सफाई करना शुरू कर दिया। जो पहले वर्षों से खाली पड़ा था खेत, उसमें अपना मेहनत करने लगा, उसकी निकाई गुड़ाई किया। देयर ही प्लांटेड रो आफ्टर रो ऑफ बनाना ट्रीज। और उस खेत की सफाई करने के बाद उस खेत में कतार में कई एक कतार बनाना का लगाया, यानी केले का कतार लगाया। और he tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। और जब केले का खेती जब उसने स्टार्ट किया तो टेंडेड का माने होता है देखभाल करना, तो ही टेंडेड देम केयरफुली, उसकी देखभाल वह सावधानी पूर्वक करने लगा। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और जाड़ा का महीना आरंभ होने के बाद कलेक्टेड द ड्यू, उसने शीत आरंभ करना प्रारंभ कर दिया। दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर, और बड़े ख्याल से बड़े ध्यान के साथ वह शीत इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी भी उसे कामों में मदद करती। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी मदद भी, उसकी पत्नी भी उसकी सहायता करती। कलावती गाइडेड द बनाना क्रॉप, उसकी पत्नी कलावती केले की फसल को इकट्ठा करती। टूक इट टू द मार्केट, और उसे बाजार तक ले जाती। एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट, और उसके बदले में वह अच्छी खासी रकम इकट्ठा करती केले को बेच करके। ओवर द ईयर्स, यानी साल बीतते बीतते पतोल प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज, पतोल बहुत सारा वृक्ष केले का लगा लिया। एंड दे हैड ए बनाना प्लांटेशन, और इस तरह से उसे केले की अपनी खेती हो गई। एट द एंड ऑफ 6 years, और 6 साल बीतते बीतते ही फाइनली हैड हिज वाइफ हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और 6 साल बीतते बीतते वह 5 लीटर शीत इकट्ठा करने में सक्षम हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, और जब इकट्ठा हो गया 5 लीटर जल तो वह जल का शीत का बोतल लेकर के और महात्मा के पास आया। केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, सेज का मतलब होता है महात्मा, सन्यासी। वह बोतल लेकर के महात्मा के पास आया शीत का। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड ए मंत्र ओवर द वाटर, तो 5 लीटर जल दे करके महात्मा जी मुस्कुराए और एंड मटर्ड, मटर्ड का माने होता है धीरे धीरे बोलना या बुदबुदाना।
महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और धीरे धीरे उन्होंने उस जल पर मंत्र पढ़ा। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, तब वह बोतल लेकर के वापस घर आया और कहा, क्या कहा? ट्राई इट आउट, इसे रखो। पतोल स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर विजल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न इनटू गोल्ड। और वह उसमें से जल निकाला और पतोल, स्प्रिंकल का माने होता है छिड़कना। पतोल स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंद उसमें से निकाला कॉपर विजल से, तांबे के पात्र से, एंड और छिड़कने के बाद एंड वेटेड फॉर इट, और प्रतीक्षा किया, किस लिए? इट टू टर्न इनटू गोल्ड, सोने में बदलने का। सोने में बदलने का कुछ क्षण तक वह प्रतीक्षा किया। टू हिज डिसपॉइंटमेंट नथिंग हैपेंड, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। साधु ने, महात्मा ने कोई जादू थोड़े ही उसमें भर दिया था। इस विधि से उन्होंने पतोल को हार्ड वर्क करने की शिक्षा दी। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। टू हिज डिसपॉइंटमेंट, उसे निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, जब कुछ नहीं हुआ, कोई चीज सोना में नहीं बदला, तब पतोल ने कहा, दिस इज चीटिंग, यह तो धोखा है। ही टोल्ड द सेज, उसने महात्मा से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। और जब निराशा हाथ लगी तब वह कहा कि महात्मा जी, यह तो आपने मेरे साथ धोखा किया। मैंने 6 साल का बहुमूल्य समय मैंने अपना गंवाया है। बट सेज सिद्ध महाराज ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड कलावती टू कम फॉरवर्ड, परंतु जो महात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे मुस्कुराते रहे और कॉल्ड कलावती, उसकी पत्नी कलावती को आगे आने के लिए कहा, बुलाया महात्मा ने। सी केम विथ ए बिग बॉक्स, तब कलावती, उसकी जो पत्नी थी, एक बड़े संदूक लेकर के, बॉक्स लेकर के आती है। व्हेन सी ओपेंड इट, और जब वह इसे खोलती है, इनसाइड वेयर पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ गोल्ड क्वाइंस, जब उसने बक्से को खोली तो देखा कि उसके अंदर सोने के सिक्कों के ढेर पड़े हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ द सेज टर्न टू द शॉक्ड एंड सरप्राइज पतोल एंड सेड, अब महात्मा मुड़े पतोल की तरफ और कहे, क्या? देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न इनटू गोल्ड। और तब मुड़ करके पतोल की तरफ उन्होंने कहा कि कोई जादू बादू नहीं है जो तुम्हारे वस्तुओं को सोने में बदल सकता है, कोई जादू नहीं है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी जमीन में कड़ी मेहनत की है। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इस वृक्षारोपण को बढ़ाया है मेहनत करके तुम स्वयं। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जबकि तुम स्वयं देखभाल इसका करते थे, प्लांटेशन का, केले के खेती का तुमने स्वयं देखभाल किया है। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और तुम्हारी पत्नी जो है इसका फल बाजार में ले जा करके बेची है। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरीके से तुमने यह सारा रुपया धन कमाया है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, यह तुम्हारा कठिन परिश्रम ही है जो इतना सारा धन इकट्ठा किया है। नॉट मैजिक, ना कि कोई जादू इसमें है, तुम्हारा कठिन परिश्रम के कारण ही इतना सारा सोने का गोल्ड क्वाइंस इकट्ठा किए हो, ना कि कोई जादू, नॉट मैजिक। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें ये सब पहले ही बता देता तो यू वुड नॉट हैव लिसन टू मी, तो तुमने मेरी बात को नहीं सुनता। सो आई प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल
चली। एंड लास्ट पैराग्राफ, पतोल अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स। पतोल सारी बुद्धिमानी महात्मा जी के समझ गया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन दिस प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और उस दिन के बाद से उसने कठिन परिश्रम करना सीख लिया। इस प्रकार से मैंने देखा इस लेसन में कि धन कमाया जा सकता है कठिन परिश्रम की बदौलत, न कि कोई जादू से। इस प्रकार से वी फाइंड द मैसेज दैट वी कैन अर्न वेल्थ बाई हार्ड वर्क। देयर इज नो मैजिक पोशन फॉर इट। और कोई भी जादू वादू नहीं है, कड़ी मेहनत के द्वारा ही हम धन कमा सकते हैं। दैट्स इन द स्टोरी दिस मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर विल सेंड ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी।